कई लोगों को लगता है कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, और कई सारे प्रचारक इस तरह से प्रचार करते हैं कि भले ही व्यक्ति की खुद की गलती हो या खुद का समय चल रहा है, हर बात को वो परीक्षा ही समझते हैं, चाहे प्रभु ने कुछ किया ही नहीं हो। परमेश्वर हमारा विश्वास की परीक्षा लेगा। अपने पुत्र तक भी उसने नहीं छोड़ा, ठीक है, परीक्षा लेने में। आदम भी फेल हो गया। परमेश्वर ने उसको कहा, बेटा ये सब कुछ फल खा ले, इसको मत खा ले। तो वो अपने डिजायर को वो ज्यादा महत्व देता है, और परमेश्वर को आजमाने के लिए आदम गया। क्या परीक्षाएं मसीह में जो व्यक्ति नहीं है उसके जीवन में नहीं है? लेकिन अब मैं मसीह में आया हूं तो क्या मुझ में ज्यादा परीक्षाएं आएंगी? अपने चेलों के विश्वास को परीक्षा करने के लिए यीशु मसीह एक पहला सवाल पूछता, लोग मेरा बारे में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बिल्कुल सही सवाल है। दूसरा सवाल यीशु मसीह वही चेलों को, उन लोगों को विश्वास की परीक्षा करने के लिए कहता है। ये सवाल बहुत कठिन है। ये सवाल आज यीशु हर एक चेलों को कहता है। ये सवाल के ऊपर है हमारा उद्धार, ये सवाल के ऊपर है हमारा विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड जेएमसी की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे बड़ा खास है, और वो है जो आपके आत्मिक जीवन के लिए ज़रूरी है। वही बात हम यहाँ करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग समय पर अलग अलग बातों को लेकर अलग अलग बुलाहट के साथ, जिसे प्रभु ने दी है, उस बुलाहट के साथ वो सेवा के लिए खड़े हैं। और ऐसे ही सेवकों के जीवन से आपके सवालों के जवाब लेट्स टॉक पर। आज एक सवाल है हमारे बीच में जो कि बहुत बार मुझसे लाइव रेडियो शो में पूछा जाता है, और मैसेजेस आते हैं लोगों की ज़िंदगी में बहुत सी घटनाएं चल रही हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, और जब लोगों को पता नहीं है किसी बात का तब वो बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे ही कई सवाल हैं, उनमें से एक सवाल आज मैं यहाँ पूछने वाला हूँ। क्या परमेश्वर परीक्षा ले रहा है? क्या परमेश्वर परीक्षा ले रहा है? क्या परमेश्वर जबरदस्ती परीक्षा लेता है? और ये परिस्थितियां क्या हैं? आज परीक्षा के बारे में बात करेंगे, और इसके लिए आपके पुराने और फेमस, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, पास्टर जेरी लुइस हमारे बीच में। आइए मुलाकात करते हैं, मिलकर एक साथ करते हैं विजनरी रेडियो पर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर साहब। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। ये बहुत खूबसूरत बात है, एंड आई डोंट नो क्या कारण रहा कि हमने बहुत सारे एपिसोड मिस कर दिए। आप टाइम नहीं दे पाए, आप शहर, कभी दूसरे राज्य में, कभी आउट ऑफ कंट्री। द कॉल इज कॉल। पर एक चीज़ है जो लोगों के लिए एक बड़ी उलझन का कारण है, जैसा कि मैंने अभी कहा, परीक्षा। कई लोगों को लगता है कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, और कई सारे प्रचारक इस तरह से प्रचार करते हैं कि भले ही व्यक्ति की खुद की गलती हो या खुद का समय चल रहा है, हर बात को वो परीक्षा ही समझते हैं, चाहे प्रभु ने कुछ किया ही नहीं हो। ये परीक्षा, क्या परमेश्वर परीक्षा ले रहा है? परमेश्वर हमारा विश्वास की परीक्षा लेगा। अपने पुत्र तक भी उसने नहीं छोड़ा, ठीक है, परीक्षा लेने में। ठीक है, तो हम उसके चेले हैं, जी। हमारे भी परीक्षा वो लेगा, हमारा विश्वास की परीक्षा लेगा। राइट, हाँ। तो ऐसा नहीं कि परीक्षा में हम जानते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। आज ये बच्चे के आज अभी इम्तिहान हो रहा है, सारा साल उन लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जब इम्तिहान के समय आ जाता है कि हर एक बच्चा हिलने लगता है। सही बात है, क्योंकि वो सोचता है कि भाई, उसको पता चलता है कि उसका स्टैंडर्ड क्या है, हाँ। वो कहाँ खड़ा है। हाँ, तो उसमें उसको मालूम पड़ता है मेरी परीक्षा होगी, उसके बाद में मेरा मार्क आएंगे, उसमें मैं पास होगा या फेल होगा। ठीक है, ये इधर परमेश्वर ने परीक्षा लेने में पास या फेल का मतलब नहीं है जी। हम अपना जगह को पहचान लेते हैं। मेरा विश्वास प्रभु में कहाँ तक है, कहाँ तक होना चाहिए था, परंतु मैं कहाँ हूँ जी, ये परीक्षा के द्वारा ही पता चलता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो कई लोग विश्वास का बारे में ही नहीं जानते। ठीक है, सब बोलते हैं मैं एक विश्वासी हूँ, सब बोलते हैं मैं प्रभु का चेला हूँ। तो प्रभु का वचन कहता है एक धर्मी जन विश्वास से ही जीता है। बिल्कुल सही बात। यदि मैं परमेश्वर ने चुना हुआ धर्मी जन है, उसने मुझे साफ करके मेरा
अधर्म से उसने मुझे साफ करके धर्मी बनाया है, और वो चाहता है कि मैं विश्वास में जीऊं। ठीक है। और विश्वास क्या है? विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से आता है। बिल्कुल ठीक है। सुनना क्या है? प्रभु का वचन। कई लोग वचन सुनते हैं, उसके ऊपर उन लोग को अच्छा लगता है, उधर ही सुनते हैं, उधर ही छोड़ देते हैं। पर परमेश्वर का वचन सुनते 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 हमारे अंदर एक विश्वास जाग उठता है, और वो विश्वास में हम चलते हैं। परंतु हमें हमारा एक स्टेज पता नहीं चलता है। अभी यीशु मसीह को देखिए, उसका चेलों को कई बार उन लोग के अंदर भरपूर विश्वास देखा, कई बार उन लोग विश्वास में कमजोर पड़ गए। ठीक है। ठीक है। यदि ये परीक्षा नहीं होती, चेलों को उनका विश्वास का स्टैंडर्ड पता नहीं चलता। ठीक बात है। ठीक है। अभी ये इसी रीति में हम देखते हैं, विश्वास की प्रभु का वचन से आता है। हमारा विश्वास परमेश्वर का वचन से निर्भर होना है। ठीक बात है। अभी मैं बीमार हूं, प्रभु ने वादा किया है, उसका वचन से लिखा है, मेरे अंदर चंगाई कैसे आएगी? अब वो वचन प्रभु का बाइबल में है, वो वचन को मैं जान लेता हूं, कभी मैं पढ़ता हूं, सुन लेता हूं, परंतु मैं विश्वास नहीं करता हूं। ऐसा होगा क्या? लिखा है, ऐसा होगा क्या? तो वो चंगाई का वचन मेरे अंदर कार्य नहीं करेगा, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास नहीं है। ठीक बात है। अभी वो चंगाई का वचन को लेके मैं दिल में विश्वास करता हूं और उसको बोलते रहता हूं। ठीक है। डॉक्टर कुछ भी कहे, मेरा प्रभु ने मुझे ऐसा कहा है और मैं चंगा हो जाऊंगा। क्या होगा? मेरा विश्वास बढ़ेगा जी। आमीन। शैतान का रूह भी कांप उठेगी, राइट। क्योंकि मैं इसको हिला नहीं सकता हूं। इसके अंदर वचन, इसका हृदय के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। हृदय का पट्टी के ऊपर है और ये बोल रहा है। जब तक ये बोलता रहेगा तो मैं इसके विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा, और मैं ये बोलता बोलता मैं चंगाई पालूंगा। तो क्या सारी परिस्थितियां जो किसी व्यक्ति के जीवन में आ रही है विश्वास करने के बाद, हर चीज परीक्षा है? देखो, प्रभु चाहता है कि उसके बच्चे कभी फेल नहीं हो जाए। परफेक्ट। प्रभु चाहता है कि उसके बच्चे वो उनके स्टैंडर्ड को पता करते करते आगे बढ़े। आदम भी फेल हो गया। परमेश्वर ने उसको अपना वचन को कहा, बेटा ये सब कुछ फल खा ले, इसको मत खा ले। राइट। तो आदम बोलता है कि खाने से क्या होगा? बिल्कुल। तो वो अपने डिजायर को वो ज्यादा महत्व देता है, और वो बोलता है कि मेरा पत्नी ने खा लिया और वो आके मुझे बोल रही है। अभी उसको देखता हूं ऐसा कैसे ही है। ठीक है। और अब आदम क्या करता है? चुनता है वो फल को खाने के लिए, और उसके आंखें खुलते, उसका शारीरिक आंखें खुलते हैं, उसके आंखें, आत्मिक आंखें बंद हो जाते हैं, शारीरिक आंखें खुलते हैं। क्या होता है? एक प्रेडिक्शन वाली बात मैं पूछूंगा आपसे। दैट इज ट्रू। यू सेड भड़काया था, शैतान ने भड़काया था स्त्री को, उसने फल खाया, पर आदम ने चुनाव किया अपना। आदम चाहता तो वो अपनी बात रखता हुआ और उसे डायरेक्ट जो आज्ञा मिली थी उस आज्ञा का पालन कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। सोचो अगर आदम पालन करता, आदम फल ना खाता तो क्या होता? आदम फल नहीं खाता तो ये आज्ञा आदम को मिली हुई थी जी। आदम के द्वारा उसका पत्नी को मिली हुई थी। ठीक है। ठीक है। और वो इसलिए वो पत्नी, आदम ने भी उसको कहा होगा, हाँ। तू ये खाने के बारे में सोचो ही नहीं, वो पेड़ को छुओ ही नहीं, या ये फल को छुओ ही नहीं जी। तो इसलिए शैतान को ये शाम को वो बताने के टाइम में बोलती है कि वो आदम के द्वारा उसने सीखा, और वो बोलते कि भाई खाने के छोड़ो, इसको छूने के लिए भी मना कर दिया। ठीक है। ठीक है। तब वो उसके अंदर अभी आदम से आज्ञा अव्वा को आई। ठीक है। और अव्वा ने उसको उल्लंघन किया। हाँ। परंतु किसको वो आज्ञा मिली है उसने अभी तक उल्लंघन नहीं किया है। राइट। ठीक है। आदम के लिए अव्वा को बनाया था परमेश्वर, अव्वा के लिए आदम को नहीं बनाया था। सही बात है। परमेश्वर ने आदम को अपनी महिमा के लिए बनाया था और अव्वा को आदम की महिमा के लिए बनाया था। ये प्रभु का वचन कहता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए कि
हव्वा गिर गई, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आदम ने उसको देखा। अभी आदम का विश्वास जो देख रहा है उसके ऊपर है, हाँ, या परमेश्वर ने कहा उसके ऊपर है। राइट। इसकी परीक्षा इधर होगी। और आदम ने देखा जो मैं देख रहा हूं कुछ नहीं हुआ, ठीक बात। तो इसका मतलब मुझे भी अभी जानना पड़ेगा, आजमा के देखना पड़ेगा। और परमेश्वर को आजमाने के लिए आदम गया। जब आदम ने ये फल खा लिया, हाँ, तब ये उसकी आंखें खुल गई। तब जाके सब काम हुआ। तब पता चला उसको, भय अब जो मैंने नहीं करना था उसको मैंने आजमा के देखा। मैं किसको आजमाने के लिए गया? परमेश्वर और उसका वचन को आजमाने के लिए गया। राइट। और आदम नंगा होने के बाद, जब उसके नग्नता को उसको देखने के बाद वो चुपने लगा, जब तक छुपा नहीं था। राइट। ठीक है, छुपने लगा। और ना स्त्री छुपी थी, ना स्त्री छुपी थी। राइट। दोनों परमेश्वर को उपस्थिति में खड़े थे, हाँ, विश्वास में जी रहे थे, परमेश्वर के बातों के ऊपर जी रहे थे, परमेश्वर ने जो कहा वो आज्ञा को मानते हुए जी रहे थे। हाँ। ठीक है, ये था उन लोग का विश्वास। वेल, आपने एक लंबा आत्मिक जीवन जिया है। अपने 30 साल की उम्र में आपने प्रभु को पहचान लिया था, शायद 27-28 साल की उम्र में। पर तब से लेके आज के दिन तक, शादी के बाद भी, कभी आपको आदम और हवा जैसी फीलिंग नहीं आई दोनों के बीच में, आपके दोनों के बीच में? आई तो मैं प्रभु का वचन को जानने के पहला मैं सोचता था पत्नी को खुश करना है। अच्छा, सही बात है। Amen. सभी सोचते हैं। हर एक रीति से मैं परमेश्वर के वचन को नहीं जानता था। ठीक है। परमेश्वर का वचन को मैंने पढ़ा हुआ था, परंतु उसको मैं उसके अनुसार नहीं चलता था। ठीक है। मैंने सऊदी अरब में जाने के बाद ही परमेश्वर का वचन, बाइबल मेरा हाथ में आया, तो उसके पढ़ने के बाद मैं जान चुका कि वचन में क्या लिखा है। परंतु मैंने सोचा भाई अभी जो जवानी है, ये जवानी में क्या करना। अब वो हर एक बातों में मैं परमेश्वर का वचन को जानते हुए भी, उधर लिखा जो भी है वो जानते हुए भी, मैं उसके ऊपर गौर नहीं करता था। गौर मैं इधर करता था, मेरा पत्नी को क्या करना है, खुश रखना है। और वो क्या कर रही थी, धर्म परिवर्तन करके मेरा धर्म में आ गई। ओके। ठीक है, इधर उद्धार नहीं हुआ मेरा पत्नी का, हाँ, धर्म परिवर्तन ये हुआ। उसने क्या किया, उसका धर्म को छोड़ के मेरा धर्म में आया, क्योंकि मैं भी धर्म में था। हाँ, मैं प्रभु में नहीं था। ठीक है, प्रभु का सच्चाई में नहीं था, प्रभु का वचन में नहीं चल रहा था। जब वो मेरा धर्म में आई, धर्म परिवर्तन इसको बोलते हैं, धर्म परिवर्तन। अब ये धर्म परिवर्तन होने के बाद उसके अंदर भी कुछ बदलाव नहीं हुआ, तो मेरे अंदर वो पहले से वही कुट के भरा हुआ था। धर्म के रीति रिवाज ये सब का कुट के भरा हुआ था। अब मुझे जब मेरा बचपन में मेरे पास जो एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद में मैंने धर्म का थोड़ा सा रीति रिवाज को मैं छोड़ के चल रहा था। हाँ, तब मेरी पत्नी मुझे ठोक रही थी, हाँ, आप क्यों नहीं कर रहे, वो आपने करना चाहिए। ओके। और उसको खुश करने के लिए ना चाहते हुए भी कर रहा था। धार्मिक काम ना चाहते हुए, मुझे मालूम है मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि वचन पढ़ा है मैंने, मैं जानता हूं, परंतु अभी क्या करूं भाई, तू कहती है तो कर लूंगा। ठीक है। ठीक है, तो वो समय में हमें पादरियों के साथ में जाना था, और हमने उन लोग के साथ हमारे पापों को बोलना था, उन लोग से हमने क्षमा मांगनी थी, ये सब ये करना था। और मुझे प्रभु का वचन की सच्चाई जानने के बाद और प्रभु का आत्मा का एक टच मुझे आने के बाद मैंने इसको सब छोड़ दिया। और मेरी पत्नी कर रही थी। अभी मेरी पत्नी बोल रही कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमारा पादरी साहब परमेश्वर के जगह में बैठे। अच्छा। तो मेरी पत्नी को हमारे अपने पादरी साहब परमेश्वर के जगह में दिखते हैं, और मैं बोलता हूँ कि भाई मैं जानता हूँ सब कुछ, परंतु मैं कैसा बोलूँ तुझे। ठीक है, तू कहती है मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको खुश करने के लिए कर रहा था। ओके। तो सच्चाई जानने के बाद तब मेरा पत्नी मुझे कहने लगी, जब मैं प्रभु में आने लगा, तब
हम दोनों एक ही समय में प्रभु में आ गए, अच्छा हो गया, प्रभु ने ये काम हमारा दोनों का जिंदगी में कर दिया। नहीं तो पता नहीं मुझे कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता। सही तो बात। हाँ, कितना घिस घिस के चलना पड़ता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप पहले धर्म में थे, धार्मिकता में नहीं थे। धार्मिकता में नहीं थे, हम्म, धर्म थे। धर्म हमारे लिए धार्मिकता में कोई प्रामुख्यता नहीं थी। हम धर्म के लिए ज्यादा मानते थे। धर्म का कार्य किया, हम सच्चाई, ठीक है, आपने ये काम किया, आपको इतना इंडल्जेंस मिल जाएंगे। जब प्रभु का वचन कहता है भाई आपका कार्यों से आपने उद्धार नहीं पाया है, Right. परमेश्वर के अनुग्रह से पाया, हाँ, ठीक है। परंतु हम क्या कर रहे थे, क्योंकि हमें बचपन से यही पढ़ाया गया था, आप ये करो। फिर ये क्या परीक्षा वाली जो बात जब हम करते हैं कि प्रभु परीक्षा लेता है, परीक्षा में क्या सवाल आता है? लोग अक्सर कहते हैं कि अब मैं मसीह में आया हूं तो मेरे जीवन में परीक्षाएं आएंगी। क्या परीक्षाएं मसीह में जो व्यक्ति नहीं है उसके जीवन में नहीं है? परीक्षाएं वहां भी है, लेकिन अब मैं मसीह में आया हूं तो क्या मुझ में ज्यादा परीक्षाएं आएंगी? में एक व्यक्ति बलवान है, वो बलवान व्यक्ति आपको हमेशा दबा के रखता है, ठीक है। वो परीक्षा नहीं है। हम्म, आपको उसने दबा के रखा, अपना कंट्रोल में रखा, ठीक है, और आपको चाहिए या ना चाहिए कोई चाहत नहीं है, आप कंट्रोल में हैं। जब तक शैतान का कंट्रोल में है, ठीक है, उधर वो परीक्षा नहीं बोल जाती। आपको अच्छा लगे ना लगे, आपने करना ही है, Right. क्योंकि वो ना वो आपको जीने नहीं देगा, ठीक है। ये परीक्षा नहीं होती है, ये एक क्या होता है, कंट्रोल होता है। Right. और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बंधन होता है, बंधन है, और दासत्व हाँ, है। हर एक व्यक्ति सोचता है यार ये बंधन से मैं कब मुक्त हो जाऊं। राइट। विश्वास की परीक्षा तब होती है, हमें उससे मुक्त कर दिया, बंधन से हम मुक्त हो गए, हम स्वतंत्र हो गए। अब परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह यही कहता है, ये बोझ में दबे हुए मेरे पास आओ, ठीक है, मैं आपका बोझ मेरे ऊपर लेऊंगा, ठीक है, आपको मैं स्वतंत्र कर दूंगा। अभी स्वतंत्रता देने के बाद, ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है बेटा अब तेरा सामने चुनाव है, तेरे सामने मृत्यु भी है, तेरे सामने जीवन भी है, और मैं तुझे अगुवाई करूंगा, तू जीवन को चुन ले। ओके। अभी चुनाव है, दबाव नहीं है। हाँ, अभी मैं चुन सकता हूं, हाँ। चाहे तो मृत्यु भी चुन सकता हूं, चाहे तो मैं जीवन भी चुन सकता हूं। दबाव में नहीं हूं मैं। राइट। अभी मैंने जीवन चुना, अभी जीवन में कई जिम्मेदारियां हैं मुझे, वो जीवन को निभाने के लिए कई जिम्मेदारियां, वो जिम्मेदारियां को मैं निभाते निभाते तो तकलीफें आती है, ठीक है। ये तकलीफें सुख की है, दुख की नहीं है। राइट। परंतु कई लोग इसको बोझ लिखते हैं, हाँ। और हम प्रभु में उसको बोझ नहीं लेते हैं, वाओ। ठीक है। So if person having such kind of experience in his or her life कि भाई मैं परीक्षा से गुजर रहा हूँ, फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, फाइनेंस हो सकता है, आत्मिक जीवन का व्यवहार ठीक नहीं चल रहा। कई लोगों की शिकायत है, आई मीन माई चर्च, मेरा चर्च में मैं अच्छा जीवन जी रहा था, लेकिन कुछ लोग मेरे साथ ठीक नहीं चल रहे, पास्टर साहब मुझे समझ नहीं पा रहे, एंड दिस एंड दैट, सच काइंड ऑफ सिचुएशन। इफ such kind of hardship comes to a person, what he or she should do? इधर होती है हमारे परीक्षा, हमारे विश्वास की परीक्षा। Okay. हर एक व्यक्ति आज बोझ में दबा हुआ, हर एक व्यक्ति मुक्ति चाहता है, वो ढूंढता है मुझे मुक्ति कहाँ से मिलेगी। वो धर्म में जाता है, और यीशु मसीह भी बोलता है, ठीक है, यीशु मसीह का समय में भी होता था, और यीशु मसीह फकी फरिश्तों को यही कहते हैं, ये पाखंडियों, क्योंकि फकी फरिश्ती धर्म में थे। बिल्कुल सही है, वो धार्मिकता को पहला स्थान देते थे, तो धर्म में थे, तो इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं ये पाखंडियों। धर्म परिवर्तन करने वालों को यीशु मसीह स्वयं कहता है ये पाखंडियों, ठीक है। तो यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने वाला नहीं है, यीशु मसीह धर्म परिवर्तन के खिलाफ है, क्योंकि धर्म एक बंधन है। तो आज हर ये व्यक्ति मुक्ति पाने के तरफ जा रहा है। मेरा संकट, कोई बीमारी से झगड़ रहा है, वो बोलता है कि मैं कब चंगा हो जाऊंगा। कोई ना कोई उसको कहता है भाई
यीशु मसीह से का नाम से प्रार्थना करवा के देखो, और वो व्यक्ति भी कहाँ आना चाहता है? यीशु मसीह के पास। वो बोलते कि हाँ मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुझे मुक्त होना है, और उसके ऊपर प्रार्थना की जाती है और वो मुक्त हो जाता। मुक्त होने के बाद उसके सामने चुनाव है, मैं क्या करूं? दोबारा जाके धर्म में चलूं, या किसने मुझे ये सारा बंधन से मुक्त करके आज मुझे एक स्वतंत्रता दिया, ये स्वतंत्र मुझे किया हुआ परमेश्वर के साथ में चलूं। अभी यही चुनाव यीशु के चेलों के साथ में था। ओके, ठीक है, यीशु ने हर एक चेलों को बुलाया, ठीक है, कहाँ कहाँ गया, और उसको मालूम था यीशु मसीह ने चुना उन लोग को बुलाया। यीशु मसीह बोलते हैं भाई मेरे पीछे आने का टाइम में सोच लो, मैं पैसा किसा देने वाला नहीं हूँ, मैं कोई भरपूरी लेके नहीं आया हूँ, ठीक है, पक्षियों को एक घोंसला है, लोमड़ियों को एक बिल है, परमेश्वर के पुत्र को सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है, ठीक है। यदि यीशु मसीह ये कहता है तो हम कहाँ से पैसा देंगे? ठीक बात है, हाँ सही बात ये नहीं है, यीशु मसीह स्वयं कहता है मैंने बुलाने के टाइम में, मेरे बुलाव को लेके आप आने के टाइम में सोच लो मेरे साथ, बहुत कुछ मैं दे रहा हूं ये करके अनेक मत आओ, मेरी जैसी चाल आपने चलने के लिए आप तैयार है, ठीक है, क्योंकि ये चाल मैं चल के दिखा रहा हूं, मुसीबत में भी चल के दिखाऊं, दुख और सुख में भी चल के दिखा रहा हूं, ये चाल आप मेरे साथ में चलने के लिए तैयार है, आप आ जाओ। सब आ जाते हैं यीशु मसीह को देख के। आने के बाद यीशु मसीह उन लोग को एक जगह में लेके जाता है, वो कैसरिया फिलिप्पी। ओके, और कैसरिया फिलिप्पी उधर का सीजर के लिए हेरोद ने उसको खुश करने के लिए बांधा हुआ एक महल है, मैं पहुंच चुका हूं इजराइल में, ओके, बांधा हुआ महल है, और उसका सराउंडिंग में क्या था, सारा धार्मिक विचारों के काफी लोग थे, और वो यीशु मसीह को उन लोगों ने भी देखा है, यीशु मसीह का जीवन को भी देखा है, सब कुछ देखा है। ओके, अभी उधर आने के बाद अपने चेलों के विश्वास को परीक्षा करने के लिए यीशु मसीह एक पहला सवाल पूछता है, वो सवाल है लोग मेरा बारे में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बिल्कुल सही सवाल है, सही सवाल, बड़ा सवाल है। हाँ, आमीन। लोगों को विचार मेरा बारे में क्या है? आप मेरे साथ में आ रहे हो, मेरे पीछे आ रहे हो, परंतु लोग मेरा बारे में क्या कहते हैं? अब चेलों ने उत्तर देना, ये सवाल चेलों को किया, तो चेलों ने अपनी राय दे दी। हमने सुना है कई लोग आपको कहते हैं आप एलिया है, हाँ, कई कहते हैं आप यिर्मयाह है, बिल्कुल ठीक है, अभी कई कहते हैं आप नबी है, हाँ। तो ये सारा विचार जो यीशु के सामने जब लाया, ये लोगों के विचार था। अब सवाल किसको था? आम जनता को नहीं थी, यीशु के पीछे चलने वाले ये चेलों के थी ये सवाल। बिल्कुल सही बात है, चेलों से ही था। हाँ, आप मुझे बताइए लोग क्या कह रहे मेरा बारे में। अभी उधर लोगों ने यीशु मसीह ने करने वाला बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देखा, और वो एलिया का समय में हो रहा था। अभी इधर यीशु मसीह भी कर रहा है, तो उन लोगों ने बोला ये एलिया का जैसा कर रहा है, ये एलिया होगा। और यीशु मसीह दुख और दुखी लोगों के साथ में उन लोग का दुख में सहभागी हो जाते थे। उन लोग को दुख को देख के यीशु मसीह स्वयं रोए। इसको देख के उन लोग को याद आया यिर्मयाह एक नबी था, ये भी यही कर रहा था, वो लोगों को दुख दर्द को देख के वो रोता था और प्रार्थना करता था। अरे यीशु मसीह भी यही हो गए, यिर्मयाह का आत्मा है। हाँ, यिर्मयाह का आत्मा है, ठीक है। तो यही होंगे। यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। फिर अगला सवाल, अगला सवाल यीशु मसीह ने बोला कि ये सब आपने सुना, ये सब सुनने के बाद आपका विश्वास क्या डगमगाया? आप लोगों के विचार के ऊपर गए, हाँ ये सही कह रहे हैं, ठीक है। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि किसी को भी वो गलत कह रहे हैं, नहीं कहा, ठीक है, परंतु उनके विचार के ऊपर आपका विश्वास बना है, या
आपने मेरे अंदर कुछ देखा है। दूसरा सवाल यीशु मसीह वही चेलों को, उन लोगों को विश्वास की परीक्षा करने के लिए कहता है, हाँ, आप मेरे बारे में क्या कहते हो? राइट। अब ये सवाल बहुत कठिन है। ये सवाल आज यीशु हर एक चेलों को कहता है, हाँ, आज भी कहता है। ये सवाल के ऊपर है हमारा उद्धार, ये सवाल के ऊपर है हमारा विश्वास। राइट। ठीक है, अभी विश्वास की परीक्षा हो रही है। जी। अभी मैं क्या कह रहा हूं, तो तुरंत पतरस कहता है आप मसीहा है, जीवित परमेश्वर के पुत्र है। तब यीशु मसीह क्या कहते हैं, ये लहू और मांस के द्वारा आए हुआ प्रकटीकरण नहीं है। लोग जो मेरा बारे में कह रहे हैं, ये लहू और मांस का प्रकटीकरण से बातें कर रहे हैं। अब तूने जो मेरा सवाल को उत्तर दिया, ये लहू और मांस के द्वारा, लोगों का विचारों के द्वारा आया हुआ उत्तर नहीं है। हाँ। ये साक्षात आपको वो सनातन काल का परमेश्वर ने, आमीन, सनातन धर्म ने नहीं, सनातन काल का वो परमेश्वर ने आपको प्रकट किया हुआ ये विषय है। आमेन। सो इन दैट केस इफ वी से कि विश्वासियों के जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं, ये उनके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए है, उन्नति के लिए, उनके विश्वास की और उनके उद्धार की बढ़ती के लिए है। तो अगर ये जो परिस्थितियां हैं, सम टाइम लॉट ऑफ पीपल विद सर्टन थिंग्स, छोटी छोटी बातों के लिए दे ऑलवेज ब्लेम दैट कि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, परमेश्वर हमें परीक्षा में डाल रहा है और हमारे लिए मार्ग प्रभु नहीं निकाल रहा। कब प्रभु ये करेगा? क्या प्रभु परीक्षा लेते समय किसी की जीवन को मुसीबत में डाल रहा है? अभी हम देखते हैं यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर मनुष्य बन के धरती के ऊपर आया। उसने अपने आप को गरीबी में बिताया ताकि हमारा जीवन क्या उद्धार में आए और हमारा जीवन उज्जवल हो जाए। राइट, बिल्कुल ठीक है। अब अपने पुत्र की भी परमेश्वर ने अपने आत्मा के जरिए परीक्षा ले ली। हाँ। यीशु मसीह जंगल में गए, पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेके गए और उधर यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास प्रार्थना किया। जब यीशु मसीह को 40 दिन के बाद, 40 रात के बाद जब भूख लगी, कौन आया? शैतान। क्यों आया? परीक्षा लेने। परीक्षा लेने आया। अपने पुत्र को भी, उसका विश्वास को भी, उसके अंदर कितना वचन उसका हृदय के पट्टी के ऊपर है, इसकी परीक्षा परमेश्वर ने उधर ले ली। हाँ। अपना पुत्र को भी ले ली। ठीक बात है। आमीन। क्योंकि मनुष्य बन के आया है। हाँ, लोग बोलते हैं कभी गलतियां होते हैं, भाई हम इंसान है, भाई हम मनुष्य है, गलतियां हो सकती है। हाँ, एक्सक्यूज है ये, एक्सक्यूज है। हाँ। ये ठीक है, मनुष्यत्व होने से गलतियां करने की जरूरत नहीं है। अब यीशु मसीह का सामने शैतान आके बोलते है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है भाई, हाँ, अभी मुझे दिखा, तेरा विश्वास को दिखा, तू ये पत्थर को रोटी बना के खा। तुरंत यीशु का हृदय के पट्टी के ऊपर लिखा हुआ वो तोरा का वचन यीशु कहता है। उसने सिर्फ सुना नहीं, उसने जिया। और वो कहता है मनुष्य लिखा है, लिखा है। ये लिखा है। कहाँ लिखा है? बाइबल में नहीं, तोरा में नहीं, ये लिखा है मेरे हृदय के पट्टी के ऊपर। ये परमेश्वर का वचन है, मेरा विश्वास इसके ऊपर है। मनुष्य रोटी के ऊपर ही जीवित नहीं रहता है, परंतु परमेश्वर का मुख से निकलने वाला हर एक वचन के ऊपर जीवित रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। यीशु के विश्वास की परीक्षा हुई। ये इतनी गंभीर और क्लियर बात है। आई बिलीव सुनने वाले श्रोता इस बात को सुनकर सीखेंगे और समझेंगे। एट लास्ट मैं ये कहूँ कि श्रोताओं के लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे लोग जिनके मन दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, टूटे हुए हैं, एंड दे फील गॉड इज पुटिंग अस इन एग्जाम्स, और ये जो हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं वो बहुत असहनीय है। अगर ऐसा किसी व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां चल रही हैं, उनको आप आखिरी में क्या कहेंगे? आखिर में उसका उत्तर प्रभु का वचन में ही है। यही तो जवाब है। सवाल आपके, जवाब बाइबल से ही। हर एक सवाल आपके पास उठता है, उसका उत्तर बाइबल में है। आमीन। कहाँ भी नहीं मिलेगा। राइट। कितना बड़ा काउंसलर भी हो, कोई भी हो, जगत का
कितना बड़ा महापुरुष भी हो, हाँ, परमेश्वर का वचन है। राइट। आमीन। मनुष्य का वचन नहीं है वो। हाँ, यीशु मसीह कहता है कि जो वचन मेरा, इसाया का 55 का 11 में कहता है, जो वचन मेरा मुंह से निकला है, जो उद्देश्य में जो कार्य के लिए मैंने भेजा है, वो कार्य करने के बिना मेरे पास लौट नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं इसके ऊपर विश्वास करता हूं। आमेन, आमेन। तो इसलिए कि मुझे उत्तर कहाँ ढूंढना है? मैं उत्तर, हर एक मुसीबत का उत्तर मैं प्रभु का वचन से ढूंढता हूं। क्या बात है। जब प्रभु का वचन मुझे मिल जाता है कि मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं। आमेन। आमीन। हम क्या करते हैं, मुसीबत आ गई, हम मनुष्य के पास दौड़े, हाँ, कभी इसको फोन करो तो इसको फोन मैसेज- करो, उसको फोन करो, ठीक है। तो पैसे की कमी हो गई, तुरंत हम सोचते हैं भाई किसके पास पैसा है, हम उससे थोड़ा उधार ले ले। दोबारा हम वही कर रहे हैं, जरूरत में पत्थर को रोटी बना के खाने के लिए कोशिश करते हैं, हाँ, ठीक है। तो देखो जरूरत है, हम बोलते हैं कि पत्थर है तो पत्थर, अभी चमत्कार होना है इसके द्वारा। हाँ, तो हम चमत्कार की रोटी खाना चाहते हैं, चमत्कार करने वाले के पीछे चलना नहीं चाहते। आमीन। बहुत खूबसूरत। उसका वचन की रोटी खाना नहीं चाहते हैं, हाँ, उसका वचन। इसलिए यिर्मयाह नबी कहता है, परमेश्वर तेरा वचन मेरे पास आ गया हाँ, और मैंने उसको खा लिया। प्रेज द लॉर्ड। भले वो कड़वा हो, मीठा हो, कैसा भी हो, हाँ, मैंने उसको खा लिया। मुंह में कड़वा लगा लेकिन पेट में जाके पेट में मिठास। तो ये होना चाहिए, मेरा हर एक उत्तर मैं प्रभु का वचन से ढूंढूं। आमेन। मेरा विश्वास लोगों के बातों के ऊपर नहीं। आमीन। वो चर्च का पास्टर ने कहा इसलिए मैं विश्वास करता हूं, हाँ, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रभु का वचन को पढ़ के भी हम देखते हैं बेरिया के लोगों ने, पौलुस ने प्रचार करते हुए सुन लिया, हाँ, वो चुप नहीं बैठे। उन लोगों ने परमेश्वर का वचन को निकाल के ढूंढने लगे। पौलुस जो कहता है ये वचन के अनुसार सत्य है या नहीं, अपनी बातें ठोकरा। हाँ, तो इसलिए हर एक विश्वासी ने अपना विश्वास परमेश्वर का वचन के ऊपर ढूंढते ढूंढते देखना है। चर्च का पास्टर या पादरी भी जो कह रहा है परमेश्वर का वचन के अनुसार है या नहीं है, मैं नहीं लूंगा। बहुत खूबसूरत। एट लास्ट मैं ये बोलूँगा बिलीवर्स से, सुनने वालों के लिए जिनके पास सवाल है, यू नो इट्स ईजी टू ब्लेम पास्टर्स एंड लीडर्स। बहुत आसान है, हमारे चर्च के पास्टर ऐसे हैं, हमारे चर्च में ये नहीं हो रहा, हमारे चर्च में वो नहीं हो रहा। आप क्या कभी पास्टर साहब के पास बैठकर अच्छे से समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो? एंड आई एम श्योर कि जब बिलीवर्स पास्टर साहब के पास आकर बैठकर पूछना या सीखना चाहते हैं, पास्टर साहब खुशी खुशी दिल खोल के आत्मा से सिखाने के लिए तैयार है। बट देर आर नंबर्स ऑफ बिलीवर्स, दे जस्ट ब्लेम पास्टर ने ये नहीं किया, पास्टर ने वो नहीं किया। सारे काम पास्टर्स की जिम्मेदारी नहीं है। मतलब वो हर चीज़ सोचते हैं पास्टर करेंगे। अब बच्चों को सिखाना हो गया, हर काम पास्टर करेंगे। ये काम आपके भी हैं। जैसे भी आपने सुना, अगर आप पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ रहे तो आपको समझ नहीं आएगा और आप ब्लेम करते रह जाएंगे। तो इवन प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई आपके बीच में बीमार है, हाँ, वो किसको बुलाए? कलीसिया की पुरनियों को। पूर्णियों को बुलाए है। हाँ, अभी पूर्णिया बुलाने के बिना जाए तो आपको किसने बुलाया भाई? सही। हमने आपको बुलाया नहीं। हाँ, आप आए, ठीक है, चाय पी लिए, नमकीन खा लिए, जाइए। हाँ, अभी पूर्णियों को बुलाए, इसका मतलब है जो पूर्णिया आएगा वो परमेश्वर का वचन के अनुसार मुझे कुछ बताएगा, और मेरा अंदर जो है, जो संकट है, मैं पुण्यों को बताऊंगा और वो मुझे प्रभु का वचन का सलाह देगा और मैं वो वचन के ऊपर विश्वास करूंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। आमेन, आमेन। ये होना चाहिए। तो इसलिए कि इब्रानियों में भी प्रभु का वचन कहता है, ये लोगों अपने अगुए के अधीनता में रहो। ये बहुत मुश्किल है। हाँ। आजकल कोई भी अधीनता, नहीं रहना पत्नी को चाहते। भी पति का अधीनता में रहना पसंद नहीं है, ठीक है, किसको भी किसी का अधीनता में रहना पसंद नहीं है, परंतु ये नम्रता है। आमीन। जो सौंप देता है वो अधिकार पाता है। राइट। आमीन। जो अपने आप को घमंड से फूलता है, प्रभु बोलता है घमंडियों के विरुद्ध परमेश्वर करता है, नम्र जो बनता है उसको उठाता है। आमेन। तो इसलिए कि हमने देखा है, मैं कहाँ नम्र हूँ। ये कोड़ी है, वो कोड़ी को बोलते हैं भाई तू 10 किलो जाके घी की, प्योर घी की मिठाई बांटेगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ, कोड़ी सुनता है, अच्छा
ठीक हो जाऊंगा क्या? अभी कोड़ी क्या कर रहा है? घी, प्योर घी की मिठाई ले रहा है और लोगों को बांटने के लिए जा रहा है। लोग क्या किसको देख रहे हैं? उसके कोड़ को। कोड़ को देख रहे हैं, उसके मिठाई को नहीं देख रहे हैं। वो बोलते हैं भाई माफ करो नहीं चाहिए। क्या हो गया? हाँ, लोग नहीं चाहते भाई उसकी मिठाई खा के उसके कोड़ ठीक हो जाए। नहीं 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 नहीं, उधर बोलते नहीं नहीं भाई, हम तुझे छूना नहीं चाहते, तू अछूत है। हाँ, तेरे हाथ के कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। ये धर्म है, ये सच्चाई नहीं है। यीशु मसीह ने हर एक कोड़ी को लिपटा, राइट, हर एक कोड़ी को अपनाया और हर एक कोड़ी को चंगा किया। आमेन, आमेन, आमेन। ऐसी चंगाई मिलेगी लोगों को हाँ। जब वो अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर के वचन पर आधारित Amen, रहेंगे, Amen। और तब आपके सवालों और आपकी परीक्षाओं का जवाब आपको मिलेगा। मे द ब्लेसिंग ऑफ गॉड कम अपॉन यू। आई बिलीव आप प्रेरणा प्राप्त करे हुए हैं, आपने प्रेरणा प्राप्त की है, और आज आपको इस प्रोग्राम के द्वारा प्रभु पवित्र आत्मा ने और प्रेरित किया। प्रभु आपको आशीष करे। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे लिखे नंबर पर फ़ोन ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें, प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रेरणा के साथ प्रभु प्रेरित करे तो आप इस प्रोग्राम के लिए हमें ऑफरिंग भेज सकते हैं, ताकि हम और भी प्रोग्राम्स करें। आपकी ऑफरिंग्स हमें बहुत मदद करेंगे सेवा के लिए। आपके दान दशमांश ऑफरिंग जो भी आप भेजना चाहें ताकि हम काम कर सकें। आमेन। यदि कोई और सवाल है, यदि आप भी आना चाहते हैं तो वेलकम, स्वागत है आपका विजनरी स्टूडियो में, और आप मैसेज करें, फिर हम आपको समय और जगह बताएंगे। आप आइए, प्रभु आपको आशीष करे। आमेन। मे द ब्लेसिंग ऑफ गॉड कम अपॉन यू। थैंक यू पास्टर साहब। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष करे। Amen। प्रेज द लॉर्ड।